तो आपको बच्चों क्या बात याद रखनी है कि किसी भी सिस्टम की अगर एनर्जी लोअर हो जाएगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। और अगर किसी भी सिस्टम का मतलब जब दो एटम्स पास आते हैं एंड दे मेक अ सिस्टम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, अगर उन दोनों की एनर्जी लोअर नहीं होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आयनिक बॉन्ड। हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ने हैं, उसमें पहला टाइप है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं बिकॉज दिस बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट गेन हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली लॉस हो जाए। ये हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ NaCl। NaCl एक इंट्रोडक्टरी एग्जाम्पल है जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स। Na आपको अभी बताया था कि कोई भी एटम होता है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है टू गेन द स्टेबिलिटी। तो हम देखते हैं कि जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 and 1। लास्ट वाले वैलेंस शेल में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर वो इस एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है तो वाइल द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज डन, सोडियम अटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है और उसका कन्फिग्रेशन हो गया स्टेबल विद द 2 and 8। उसके बाद आइए देखते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 and 7। अगर इस क्लोरीन के एटम को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था क्लोरीन ने गेन कर लिया एंड अटेन्स अ नेगेटिव चार्ज विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 8 and 8। Our next topic is Lewis dot structures। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं Lewis dot structures। Lewis dot structures are made by writing the element and just representing the number of valence electrons with the help of dots or crosses। For example, मैंने लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। हाइड्रोजन के ऊपर या तो मैं एक डॉट से शो कर सकती हूँ 1 इलेक्ट्रॉन और मैं हाइड्रोजन के ऊपर एक क्रॉस से शो कर सकती हूँ 1 इलेक्ट्रॉन। दीज आर द लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर्स। तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के, दे आर शोन बाय राइटिंग द सिंबल ऑफ एलिमेंट along with the dot or a cross। this is known as Lewis dot structure। ये देखिए केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स की हेल्प से। ये मैग्नीशियम की बात कर रही मैंने। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 and 2। magnesium will loss there will be a loss of 2 electrons and magnesium will be 2 positive। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है तो 2 पॉजिटिव चार्ज अटेन हो जाएगा। इसको कंबाइन करने के लिए दो क्लोरीन एटम्स विद अ सिंगल नेगेटिव चार्ज वो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे मैग्नीशियम से। इसको मैं किस तरीके से शो करती हूँ? विद द हेल्प ऑफ अ लुइस डॉट्स और क्रॉसेस। ये देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर शोन विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस ऑन मैग्नीशियम। क्लोरीन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 2 8 and 7 तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितने हुए? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए। और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मैं कैसे शो कर सकती हूँ? 1 2 3 4 5 6 7। और ये एक केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे हुई? एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? इस वाले मैग्नीशियम से। तो लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करके हम अपने स्ट्रक्चर्स को इजी बना सकते हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल कॉम्बिनेशन। आर नेक्स्ट कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है मेटल से और कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है नॉन मेटल से। इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं मैग्नीशियम इज अ मेटल, वो क्या कर रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है। और जो क्लोरीन है वो क्या है? एक नॉन मेटल है और वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन होता है उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। नाउ यू हैव टू लर्न द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सम रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। ये आपको याद होना चाहिए। ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस पॉसिबल है तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होती है। ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, हेंस द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ग्रुप 2 इज
2। ग्रुप 3 में इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 होती है। उसके बाद हम जो बीच के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी स्टडी करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट बिकॉज उनकी वेरिएबल इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है और गेन होता है, दस फॉर्मिंग द वेरिएबल इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। जो ग्रुप 15 हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5 होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या करते हैं, उसको 8 में से माइनस करते हैं, इट्स इक्वल टू 3 एंड द इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 3। ग्रुप 16 वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होती है और 17 की 1 होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ आयनिक बॉन्ड। सिंपली आयनिक बॉन्ड ऐसे ही फॉर्म नहीं होता। देयर आर सम कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड, दे आर एज फॉलोज। फर्स्ट, सबसे पहली बात, हमारे पास एक मेटल होना चाहिए और एक नॉन मेटल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज मेटल विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड जो नॉन मेटल है वो उसको गेन करेगा। इस केस में क्या होता है कि जब भी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है या फिर मेटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और जब नॉन मेटल गेन करता है, आपको ये पता होगा कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन्स द एनर्जी तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।